अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए भी अल्लाह से यही दुआ है कि सब बिल्कुल ठीक हों। व्लॉग जो है ना वो कल रात से ही स्टार्ट कर लिया था। शायद अब ना मेरी व्लॉग कुछ इसी तरीके से आप लोगों को मिलेंगे कि रात से फिर अगले दिन की जो है ना पूरी आपकी रूटीन जो है ना मैं शेयर करने वाली हूँ। तो रात कुछ इसी तरह से हुआ था, मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, मैंने आलू के पराठे बनाने, तो बस उसी की तैयारी जो है ना मैं कर रही थी। आलू में मसाला वसाला डाल के मैं बैठी हुई थी क्योंकि नमक नहीं था और हस्बैंड जो है ना वो शुक्र है कि जल्दी आ गए थे, वरना मैंने तो अपना दिमाग बना लिया था कि शायद आज मुझे सिलेंडर पे ही जो है ना पराठे बनाने पड़ेंगे। लेकिन हस्बैंड जो हैं वो 9 सवा 9 तक आ गए थे, तो फिर बस नमक वगैरह सब डाल के मैंने मसाले को पूरा किया और जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने पराठे तैयार किए आलू के। और इतने मज़े के आलू के पराठे बने थे ना कि मज़ा ही आ गया था। बस हमारी फैमिली के लिए 3 ही पराठे काफ़ी थे, तो बस मैंने 3 ही पराठे बनाए और बस उसके बाद जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से सब चीज़ों को पैकअप किया क्योंकि भूख बहुत शदीद वाली लग रही थी हस्बैंड को भी। और शुक्र है कि उन्होंने मेरे साथ मिल के जो है ना वो रायता वगैरह बनाया और अभी मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ कि उन्होंने रायता किस तरीके से बनाया। बट जब घर में काम करते हैं ना तो फिर माशाल्लाह किचन जो है वो फैल ही जाता है, लेकिन ये कि फिर चलो साथ भी तो दिल जाता है ना, वक्त का काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। बाकी चीज़ों का क्या है वो तो समझ ही जाती हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा पता नहीं क्या, मेरे ख़्याल से ना मर्दों को इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं होता कि कोई काम करना है तो उनको समेट समेट के चलना है, जैसे लड़कियां करती हैं ना। वैसे मेरे ख़्याल से लड़के नहीं करते उस तरीके से जिस तरह से लड़कियां समेट समेट के सारा काम करती हैं। देखें जी, रायता बना है यहाँ पे, खीरे प्याज का जो रायता होता है ना वो वाला बनवाया था मैंने और माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से आलू के पराठे रेडी हैं। और रायते भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत मज़ेदार सा रायता जो है वो तैयार हो गया था। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और मॉर्निंग में आज मैंने बच्चों के लिए भी पराठे बनाए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों को पराठे ही नहीं दिए थे, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों के लिए भी पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, कभी कभार ना कोई दिन ऐसा होता है जिसको ना आपको बिल्कुल भी एक्टिव करने का दिल नहीं करता, मतलब ये कि आपको उस दिन में ना कोई काम करने का दिल नहीं करता और सारा दिन जो है ना बस ऐसे ही गुजर जाता है इधर उधर होते होते। और कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम तो हो ही रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक हाउसवाइफ और बच्चों की माँ तो बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठ सकती। लेकिन ये कि जो और घरेलू मज़ीद घर के काम होते हैं ना वो करने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन एट दी एंड जब उस डे का एंड हो रहा होता है ना तो फिर आप अपने ही गिल्ट में हो जाते हैं कि यार आज हमने कुछ भी नहीं किया। तो आज का दिन ना मेरा कुछ इसी तरीके का था, बिल्कुल भी जो है ना कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था। और इस वक्त तक जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो काफ़ी हद तक जो है ना मैं अपने आप को डल महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से जो है ना वो तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो तबीयत ख़राब होने में ना मुझे सिर्फ शादी से पहले ये होता था कि अपनी तबीयत ख़राब होती थी ना तो इंसान एक जगह कोने में होकर बैठ जाए और ख़ामोश जो है ना थोड़ा सा वक्त गुजार ले। लेकिन बच्चों के बाद ना आप बिल्कुल भी इस तरीके का अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते कि आप एक जगह लेट जाएंगे कुछ घंटे के लिए खामोशी से अकेले अपनी ले लेंगे। बच्चों के साथ आपको मुस्तकिल लगे रहना होता है, बच्चे एक एक लम्हे के लिए आपको आवाज़ दे रहे होते हैं, झंझोड़ रहे होते हैं। तो मेरा बस अपनी तबीयत ख़राब होने में मुझे यही डर होता है कि ना मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे या मैं उनको देखने में चिड़चिड़ी हो रही होंगी, तो मेरे बच्चों का तो कसूर नहीं है ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो। तो बस आज कुछ इसी तरीके का दिन जो है ना वो गुज़रा। मेरे असल में जब भी माइग्रेन होता है ना मुझे, तो मेरा बड़ा ही जो दिन होता है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। और सर का दर्द जो है ना वो बस कहते हैं ना कि सर के दर्द से तो हमारे प्यारे नबी ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। तो सर का दर्द तो ऐसी चीज़ है कि बस ज़मीन व आसमान याद करा देती है। और ख़ास तौर से जो माइग्रेन होता है ना, जो सर के कुछ हिस्सों का दर्द होता है वो काफ़ी जो है ना वो परेशान करता है। तो बस आज का दिन ना मेरा कुछ इसी तरह का गुज़रा, एकदम से ना ठंडे पसीने छूटने लगते हैं और बिल्कुल बॉडी जो है ना वो काम नहीं करती। और यहाँ पे काली मिर्च डालते हैं ना मेरे से थोड़ा सा वो हाथ जो है वो लूज़ हो गया। असल में जब हाथों पे मेरी लर्जिश लगी हुई होती है ना, कब कभी लगी हुई होती है, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती, मेरे हाथ से चीज़ें गिर रही होती हैं और ना बर्तन धुलते हुए भी जो है ना वो बर्तन मेरे से गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कोई मुझे सुनता होगा तो लोग क्या कहते होंगे कि ना किस तरीके से बर्तन धुल रहे हैं और काम कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह की जो है ना वो औरत है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ फिर उनको कौन बताए कि मेरी हालत मेरे ऊपर जो गुजर रही होती है वो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है और कोई भी नहीं जानता। खैर, अपनी तबीयत के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें कर ली, दिन के बारे में भी आपको कुछ बता देती हूँ।
आज जो है वो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया पराठों का ही, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था आप लोगों से कि आज बच्चों को पराठे देने का दिल कर रहा था मेरा, क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम से पराठे नहीं दिए थे। हमने तो रात को आलू के पराठे फिर खा लिए थे, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो नहीं खाए थे, और बस उनके लिए मैंने पराठे नाश्ता बनाया, उनको नाश्ता कराया। थोड़ी देर जो है वो बच्चों को देखा, खेल खिलौने उनको दिए जो वो खेलते हैं, और घर समेटने की करी, थोड़ा बहुत जो भी ऊपर ऊपर से जो फैला हुआ होता है वो समेटने की कोशिश करी, लेकिन ये कि नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर मैंने सोचा कि जो मेन काम है ना, जिसके करने से जो है वो, जिसके ना करने से मसला हो जाएगा, वो ये होता है खाना बनाना। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी ना तो फिर काम बिगड़ जाएगा। फिर ये होता है कि फिर बाहर से ख़र्चा करना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले खाना रोटी बना लूँ, बाकी के काम जो है ना वो तो ना भी हों तो फिर उसमें तो कोई मसला नहीं होगा हस्बैंड को। इसमें मसला इसमें भी नहीं होगा। वो बेचारे मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैं कुछ ले आता हूँ खाने बनाने की, अगर खाना नहीं बनाया तो मैं जल्दी से ले आता हूँ कुछ, तुम नहीं हिम्मत हो रही होगी या मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, खाना रोटी तो बिल्कुल तैयार है, बस आप जल्दी से आ जाएं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा कोई इस तरीके का मैका तो है नहीं, कि मकसद ये कि अम्मी अब्बू का घर होता है ना, इंसान चला जाए थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर ले। लेकिन जिन लड़कियों के लिए नहीं होता ना, तो उन लड़कियों को अपने ही घरों में रह के अपने ही हस्बैंड का जो है ना वो दिमाग ख़राब करना पड़ता है। कुछ हुआ यूँ ही, उन्होंने आन के मुझे डांटा भी बहुत। एक तो ये कि तुम नाश्ता नहीं करती हो, दूसरा ये कि जो है ना तुम मुझे बिल्कुल हिला देती हो फ़ोन करके, कि इस तरह से रो रो के ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और फिर इंसान है, रास्ता है, मेरा भी दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा और क्या हुआ होगा। लेकिन मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और मेरी दौड़ जो है ना मेरे शौहर तक ही होती है। मुझे जब भी कुछ भी होता है ना, तो बस फिर मैं उनको ही फ़ोन करती हूँ, या फिर अगर कभी दिन घर में भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही होती है और वो घर में होते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि बस आप मुझे देख लें। अच्छा, इत्तेफ़ाक कुछ इस तरह का है, खैर से अल्लाह पाक उनको हमारे सरों पे सलामत रखे, कि जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो फिर मेरी आधी तबीयत ना बस उनको देख के ही जो है ना मैं अपने आप को बेहतर फ़ील करना शुरू हो जाती हूँ। यही हुआ, वो घर में घुसे, उन्होंने थोड़ा-सा मेरे पे चीखा, मैंने उनसे लड़ाई करी, और उन्होंने भी यही कहा कि देखो लड़ाई करने के लिए कैसे एक्टिव हो गई। तो अपने शौहर से ना लड़ने में भी ताकत मिलती है। मेरे ख़्याल से तो ऐसा ही है। आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पे अभी तक है ना, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्लॉग को। और आगे आगे देखें कि मैंने बनाना था घी का भरता, वही जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बनाया था। तो बस आज भी हस्बैंड घिया ले आए थे, तो उसमें वही बेसिक मसाले डाल के मैं बस जल्दी झटपट से वाला घिया बना रही हूँ, क्योंकि छोटी जो है ना माशाल्लाह आजकल काफ़ी तंग करने वाली हुई हुई है। तंग करने का क्या कहूँ, बेचारी वो बच्ची मेरी, उसको भी पता नहीं किस तकलीफ़ से सामना करना पड़ता होगा, कहीं बाजू में या पेट में तकलीफ़ होती होगी, तो जब भी बच्चे रोते हैं, वरना तो उस तरह से कोई बच्चा तंग नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले तक भी वो बिल्कुल सही थी, और आज आज 2-3 दिन से ना उसकी भी थोड़ी सी तबीयत अजीब हो रही है। तो हो सकता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते होंगे तो कोई ना कोई तकलीफ़ तो होती ही होगी अंदरूनी। तो तंग करना, तो मेरे ख़्याल से ये कहना कि तंग कर रहा है बच्चा, तो ये जायज़ नहीं है। वो ख़ुद भी तंग ही हो रहा होता है किसी न किसी हवाले से। तो आज उसकी भी तबीयत कुछ इस तरह की थी। तो बस मेरी ये सोच थी कि मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि कभी उसको देखना पड़ता था, कभी जो है वो पड़ता है, और कभी जो है वो खाना बनाने को देखना पड़ता है, कभी बड़े बच्चों को देखना पड़ता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खूब जो है ना वो दिमाग मेरा इधर से उधर, उधर से इधर जो है ना वो बिल्कुल चकराने वाला हो जाता है। कभी कभार तो मेरी आंखें ना ऐसे घूमने वाली होती हैं, एक गर्दन इस तरफ घुमानी पड़ती है, एक गर्दन उस तरफ घुमानी पड़ती है, कहीं कोई ये ना गिरा दे, कहीं कोई वो ना ले ले, क्योंकि माशाल्लाह बिल्कुल साथ साथ ही मेरे बच्चे जो है ना मेरे लगे हुए होते हैं। कल के कुछ चावल बचे हुए थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए थे। मैंने सोचा था कि मैं ये खा लूँगी, चावल से मैं खा लूँगी, और हस्बैंड के लिए ताज़ी रोटी बना दी थी मैंने। जितना आटा था ना, मैंने बस उतने ही पेड़ों की रोटी बना दी थी। मैंने ना ज़्यादा आटा गूँधा, और चावल तो थे नहीं। खैर फिर ये इतना ज़्यादा रोने लगी थी ना, इसको मैंने अपने पास ही लिटा लिया था। थोड़ी देर इसको लेती थी, फिर एक रोटी डालती थी, फिर थोड़ी देर इसको लेती थी, फिर एक रोटी डालती थी। इस तरीके से मैं काम कर रही थी। उससे पहले भी जो है ना मेरी बेटी ने ही संभाला हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी बड़ी बेटी को बस मैं क्या कहूँ कि अल्लाह पाक उसको नसीबों की खुशियाँ दिखाए। मेरी बच्ची मेरा बड़ा साथ देती है, और बेटियाँ होती इस तरह की हैं। उसको मेरी हालत पे फिर रहम आ गया, और वो फिर किचन में आई, उसने उसको उठा लिया कि मैं ले लेती हूँ, आप
अपना काम जल्दी से कर लें। माशाल्लाह बच्चे जो हैं ना वो काफ़ी अपने आप में बड़े हो जाते हैं। उसने मुझसे बाकायदा ये कहा कि अम्मा आप फ़िक्र ना करें, आप परेशान ना हों, आप परेशान ना हो, मैं ले लेती हूँ, मैं मुन्ना को संभाल लेती हूँ, आप जो है ना जल्दी से रोटी बना लें बाबा के लिए, ताकि आप जो है ना फिर आन के आप भी आराम कर लें। मैं आपके लिए चादर सही कर देती हूँ, आपके लिए तकिए सही कर देती हूँ। माशाल्लाह बेटियाँ ना इसी तरीके की होती हैं, फ़िक्रमंद होती हैं। इसको मैं इसके आगे अगर मैं अपनी तकलीफ़ से रो भी रही होती हूँ ना, इसको क्या पता कि मैं तकलीफ़ से रो रही हूँ या मैं परेशान हूँ, लेकिन ये मुझे ऐसे गले लगाती है, ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यार करती है। अल्लाह पाक जिनको बेटियाँ चाहिए उनको बेटियाँ अता करे, और जिनके पास बेटियाँ हैं उनको उनकी कदर के हामी बनाए। अल्लाह पाक जिसके पास जो भी नहीं है ना, अल्लाह पाक उनको वो अता करे, और जिसके पास बिल्कुल भी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद नसीब करे, खैर व आफ़ियत वाली, हर चीज़ से मुकम्मल, हर अज़ा से मुकम्मल और हर परेशानी से दूर जो है ना अल्लाह पाक खैर की औलाद अता करे। जिनके माँ बाप हयात हैं उनके माँ बाप को खैर की ज़िंदगी दे, और मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऊपर सलामत रखे। दुनिया के लिए दुआ करनी चाहिए, तो फ़रिश्ते जो है ना आपके लिए आमीन कहते हैं। मेरा आज का व्लॉग थोड़ा-सा इसलिए भी जो है ना वो थोड़ा इमोशनल हो गया है, क्योंकि बस तबीयत अजीब है। 3 4 5 6 8 7 8 9 10 और रखेंगे 10। अरे वाह 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 कितना जबरदस्त है। बस बच्चों का पढ़ाना-वढ़ाना कर लिया था, मैंने कहा इनकी कोई छुट्टी ना हो और बच्चे जो है ना जल्दी से पढ़ लें। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मैंने सोचा कि खाने में ना अब आखिर हो गया था, तो बस अब मैं धनिया डालने लगी थी। धनिया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ है। इस दफ़ा मैंने जो है ना इसको फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में रखने के बजाय हमेशा मैं फ्रीज़र में रखती थी तो ये काला पड़ जाता था। बिना धोए मैंने इसको फ्रिज में रखा, और बस ये ताज़ा धनिया जो है ना मैं खाने में डालूँगी, और खाने को जो है ना अच्छी तरीके से मैंने भून लिया था। घिया को जो है ना मैंने अच्छी तरीके से गला लिया था। व्लॉग मेरा यहीं पे एंड हो रहा है। अगर ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आ गया हो या कोई भी अच्छी बात लगी हो या मुझे दुआएं देनी हो तो कमेंट सेक्शन में दुआ भी दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।